वैसे तो विश्व क्रिकेट के मैदान पर कई बल्लेबाजों ने अपनी शौर्य गाथाएं लिखी हैं, मगर कुछ पारियां ऐसी भी हैं जो इतिहास के पन्नों से निकलकर कहानियों में तब्दील हो गई। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जब क्रिकेट के शिल्पकार सचिन रमेश तेंदुलकर के बल्ले ने गुस्से की आग को ईंधन बनाकर मैदान पर 175 रनों का भीषण तूफान खड़ा कर दिया था। Fantastic 100 from Sachin Tendulkar. The Hill Master continues. उस दिन सचिन के बल्ले से निकली यह पारी शायद क्रिकेट इतिहास की सबसे खतरनाक और विध्वंसक पारियों में से एक थी। कंगारू गेंदबाजों ने उस दिन सचिन को रोकने के लिए अपनी हर चाल, हर दाव का इस्तेमाल किया, मगर कंगारुओं के सारे प्रयास सचिन के सामने रेत की दीवार की तरह दरकते गए। सचिन का बल्ला उस दिन कंगारुओं पर किसी बिजली की तरह गिर रहा था, जिस बिजली के विध्वंस की याद आज भी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट डायरी में एक भयावह अध्याय की तरह दर्ज है। यह महामुकाबला था 2009 की भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का, जब 7 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थी। यह सीरीज अपने रोमांच के चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी और अगला मैच किसी फाइनल से कम नहीं था। यह वो दौर था जब भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही विश्व क्रिकेट की सबसे कट्टर दुश्मन के रूप में देखे जाते थे। एक तरफ कंगारुओं के पास रिकी पॉन्टिंग के रूप में रणनीति का धुरंधर था, तो वहीं भारत के पास था क्रिकेट का भगवान। सचिन जिस भी मैदान पर जाते, वह मैदान सचिन सचिन के शोर से गूंज उठता था। पूरे देश की निगाहें अब इस अग्नि परीक्षा पर टिकी थी। नवाबों के शहर हैदराबाद का यह स्टेडियम दर्शकों की भीड़ से इस तरह से खचाखच भर जाता है जैसे यह मुकाबला कंगारुओं से नहीं बल्कि चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होने वाला हो। लेकिन इस विशाल जनसमूह में भी सचिन का नाम इस कदर गूंज रहा था कि मानो लोग मैच नहीं, सिर्फ सचिन को देखने के लिए मैदान पर आए हों। मैच का समय होता है और कंगारुओं का यह कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेता है। कंगारुओं की टोली से सलामी बल्लेबाज शेन वाटसन और शान मार्श क्रीज पर आते हैं और शान मार्श ने उस दिन अपने बल्ले से ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने भारतीय गेंदबाजों को हिलाकर रख दिया। और हैदराबाद के स्टेडियम में जब शान मार्श का यह तूफान थमा तो पीछे छोड़ गया 351 रनों का एक विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य। उस दिन कंगारू बल्लेबाजों ने आशीष, प्रवीण और मुनफ भारत के सभी गेंदबाजों को बड़ी बेरहमी से मार मार कर भारतीय गेंदबाजी पर मनोग्रहण लगा दिया था। हरभजन को छोड़कर हर गेंदबाज का इकोनॉमी रेट 8 के आसपास था और यह सिर्फ आंकड़े नहीं थे बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस के टूटे हुए हौसलों की कहानी थी। वाटसन और मार्श ने जिस क्रूरता से 145 रन जोड़े, मार्श ने जिस शानदार शतक से भारतीय गेंदबाजों को निचोड़ दिया, रिकी पॉन्टिंग ने जिस कौशल के साथ 45 रन बनाए और अंत में कैमरन व्हाइट ने जिस बिजली की रफ्तार से 57 रन बटोरे, वह सब भारत के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। 350 रन 2009 में यह स्कोर किसी भी टीम की पहुंच से मीलों दूर माना जाता था। मैदान पर सन्नाटा पसरा था, सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई खेमे का शोर गूंज रहा था। पूरा स्टेडियम अब निराशा में डूब चुका था। हर भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में एक ही सवाल कौंध रहा था, क्या कोई वीर इस असंभव लगने वाली चुनौती को स्वीकार करेगा? क्योंकि 351 रनों का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को सिर्फ क्रिकेट खेलने की नहीं बल्कि कंगारुओं के मनोविज्ञान से युद्ध लड़ने की जरूरत थी। अब सबकी निगाहें भारतीय ड्रेसिंग रूम पर टिकी थी, जहां एक छोटी कदकाठी का योद्धा अपना बल्ला थामे इन 351 रनों की चुनौती को अपनी आंखों में भरकर मैदान में प्रवेश कर रहा था। भारत के सामने 351 रनों का पहाड़ खड़ा था, एक ऐसा लक्ष्य जो माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचा नहीं लग रहा था, खासकर तब जब भारत अपने पिछले ही मुकाबले में 250 रन के चेस में सिर्फ 226 रन बनाकर ढेर हो गया था। भारतीय क्रिकेट फैंस की उम्मीदें डगमगा रही थी, दिल बैठे जा रहे थे, लेकिन क्रीज पर खड़े सचिन तेंदुलकर को कुछ और ही मंजूर था। आज वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहते थे, क्योंकि बल्लेबाजी के दौरान जब कंगारुओं का स्कोर 300 के पार हुआ था, तब कंगारू बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के साथ साथ भारतीय खिलाड़ियों को भी स्लेज किया था। इसलिए उस दिन सचिन ने ठान लिया था कि कंगारू गेंदबाजों की कमर तोड़कर ही रहेंगे। वहीं दूसरी ओर कंगारू भी सचिन के विकेट का किसी भूखे शेर की तरह शिकार करना चाहते थे। सचिन के साथ सहवाग अपने तूफानी इरादों के साथ मैदान पर उतरते हैं और दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर सहवाग का बल्ला गरजता है, एक शानदार कवर ड्राइव और पारी की पहली बाउंड्री। इसके बाद तो सहवाग ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। कंगारुओं की गेंदें बुलेट की तरह सहवाग के सामने आती और सहवाग उसे किसी मिसाइल की तरह बाउंड्री के पार भेज देते। उस दौर में सचिन और
सहवाग की जोड़ी दुनिया की सबसे खतरनाक जोड़ियों में से एक थी। जहां सहवाग क्रीज पर आते ही धावा बोलते थे, वहीं सचिन अपनी क्लासिक और टेक्निकल बैटिंग से टीम को मजबूत शुरुआत देते थे। लेकिन आज सचिन अलग ही अंदाज में थे। आते ही सचिन ने कंगारुओं को मैदान में दौड़ाना शुरू किया था। शुरुआत के 6 ओवर में भारत 34 रन बना चुका था और 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर सचिन ने अपना ट्रेडमार्क शॉट खेला। इतना धांसू कि कंगारुओं का यह कप्तान भी सहम गया, क्योंकि इस शॉट के बाद आज सचिन की जो बॉडी लैंग्वेज थी वह साफ साफ कह रही थी कि आज कुछ खास होने वाला है। भारत को एक लाजवाब शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों ओपनर्स अटैकिंग मूड में थे और 7वें ओवर में भी सचिन ने बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज लगाकर भारत का स्कोर 62 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद सहवाग ने भी एक बाउंड्री लगाई, लेकिन सहवाग की तूफानी पारी का अंत हिल्फेनहास की एक उछलती हुई गेंद पर हुआ, जब बॉलिंजर ने पीछे भागकर एक शानदार कैच लपका और भारत को पहला बड़ा झटका लग गया। सहवाग ने सिर्फ 30 गेंदों में 38 रन बनाए थे, जिसमें 5 चौका और 1 छक्का भी शामिल था। सचिन का साथ देने के लिए अब गौतम गंभीर मैदान में मौजूद थे। भारतीय क्रिकेट फैंस को लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज मिलकर आज कंगारुओं को धूल चटा देंगे, लेकिन तभी 92 के स्कोर पर मैक की एक छोटी गेंद आई और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे थर्ड मैन पर खड़े हिल्फेनहास के हाथों में चली गई। गंभीर सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब सचिन के चेहरे पर एक अलग ही भाव था। सचिन को अच्छी तरह से पता था कि आज उन्हें एक ऐसे साथी की सख्त जरूरत है जो उनके साथ एक लंबी पारी खेल सके, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सके। और तभी क्रीज पर आते हैं युवराज सिंह। भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदें फिर से जाग उठी। युवराज से बड़ी उम्मीदें थी कि वो सचिन के साथ मिलकर लंबी साझेदारी बनाएंगे और इस विशाल लक्ष्य को छोटा करते चले जाएंगे। लेकिन पूरे स्टेडियम की निगाहें उस छोर पर टिकी थी जहां सचिन खड़े थे, क्योंकि सचिन आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज उनके अंदर कुछ अलग ही जुनून था, कुछ अलग ही जिद थी। वो आज कंगारू गेंदबाजों पर ऐसे टूट रहे थे जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार पर झपटता है। उनके बल्ले से निकलने वाली हर गेंद गोली की गति से बाउंड्री की ओर भाग रही थी। कंगारू गेंदबाज कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें। हर गेंद पर सचिन का बल्ला बोल रहा था और हर शॉट में सचिन का इरादा साफ साफ दिख रहा था। और फिर आया पारी का 15वां ओवर। चौथी गेंद पर सचिन ने यह सिंगल लिया और अपने शानदार अर्धशतक को पूरा किया। यह सचिन के शानदार करियर का 92वां अर्धशतक था। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। हजारों गले से एक ही आवाज निकली, सचिन सचिन सचिन। और इसी के साथ भारत का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंच गया था। लेकिन अभी भी रास्ता बेहद लंबा और मुश्किल था। 35 ओवरों में लगभग भारत को 250 रनों की जरूरत थी और यह कोई आसान काम नहीं था, खासकर तब जब सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी दुनिया की सबसे मजबूत बॉलिंग लाइनअप खड़ी हो। हर कोई जानता था कि यह एक असंभव सा लक्ष्य है, लेकिन जब क्रीज पर सचिन जैसा जादूगर खड़ा हो तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी समतल जमीन नजर आने लगता है। इसके बाद बॉलिंग के लिए आता है शेन वाटसन, जो कि उस दौर में ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स में से एक था। वाटसन ने आते ही अपना कमाल दिखाना शुरू किया और वाटसन की एक सीधी और तेज गेंद पर युवराज सिंह ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से टकराकर हवा में उछली और वापस वाटसन के हाथों में आ गिरी। युवराज सिंह सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत 126 रन पर अपना तीसरा बड़ा विकेट भी खो चुका। युवराज के जाने के बाद क्रीज पर आते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। अब जो नजारा मैदान पर था वो देखने लायक था। एक तरफ खड़ा था क्रिकेट का भगवान और दूसरी तरफ खड़ा था क्रिकेट की दुनिया का सबसे बेहतरीन फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी। यह जोड़ी देखकर स्टेडियम में बैठे हजारों प्रशंसकों ने अपनी उम्मीदों की डोर को एक बार फिर से कसकर पकड़ लिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी तरह से समझ चुका था कि अगर यहाँ से सचिन का विकेट मिल जाए, अगर किसी तरह से सचिन को पवेलियन भेज दिया जाए तो यह मैच उनकी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन सचिन तो ठहरे सचिन, आज वो कंगारुओं की किसी भी चाल में फंसने वाले नहीं थे। सभी को लग रहा था कि 3 विकेट गिरने के बाद अब सचिन थोड़ा धीमा खेलेंगे, थोड़ा संभल कर खेलेंगे, थोड़ा सावधान हो जाएंगे। लेकिन सचिन ने तो जैसे कुछ और ही सोच रखा था। 21वें ओवर
की तीसरी गेंद आई और सचिन ने गेंद को इतनी जोर से, इतनी ताकत से मारा कि गेंद सीधे स्टैंड में जाकर गिरी। धड़ाम की आवाज के साथ पूरा स्टेडियम हिल गया। कंगारू गेंदबाज सहम गए, उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सचिन आज क्या कर रहे हैं। यह कौन सा सचिन है जो आज मैदान पर उतरा है। 21 ओवर पूरे हो चुके थे और भारत का स्कोर 135 रन तक पहुंच चुका था और अगले ही ओवर में सचिन ने सामने की तरफ एक और हैरत अंगेज छक्का जड़ दिया। गेंद हवा में इतनी ऊंची उठी कि लगा जैसे आसमान को छूने निकल पड़ी हो और इसी छक्के के साथ भारत ने अपने 150 रन भी पूरे किए। अब भारत को 28 ओवर में लगभग 200 रनों की जरूरत थी। यह अभी भी बहुत बड़ा लक्ष्य था, लेकिन सचिन के चेहरे पर जो गुस्सा था, उनकी आंखों में जो जुनून दिखाई दे रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर लग रहा था कि सचिन आज इस मैच को अगले 20 ओवर में ही खत्म कर देंगे। और अगली ही बॉल पर सचिन ने एक और लंबा छक्का जड़ दिया। गेंद फिर से स्टैंड में गिरी और इस छक्के के साथ ही सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर के 17,000 रन भी पूरे कर लिए। दुनिया में पहली बार किसी बल्लेबाज ने यह कारनामा किया था, पहले खिलाड़ी जिसने ओडीआई क्रिकेट में यह मुकाम हासिल किया था। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। सचिन को स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा था और सचिन का यह विकराल रूप देखकर कंगारुओं को रोना आ रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। कंगारुओं का यह कप्तान परेशान सा नजर आ रहा था। गेंदबाज हताश थे, लेकिन 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी का यह शॉट, गेंद बल्ले से निकली और पॉइंट पर खड़े वोजस ने वहां एक शानदार डाइविंग कैच लपका। सिर्फ 6 रन बनाकर महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गए। 162 के स्कोर पर भारत को अपना चौथा बड़ा और भारी झटका लग चुका था। अब नजारा कुछ अलग ही था। एक तरफ सचिन जमीन में जड़े जमाकर खड़े थे, वो हिल नहीं रहे थे, डिग नहीं रहे थे। उनका इरादा पक्का था, उनका मन मजबूत था, लेकिन दूसरे छोर पर टीम इंडिया ढेर होते जा रही थी। एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे। कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने टिक नहीं रहा था। हर विकेट के साथ सचिन के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता जा रहा था और कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में, कुछ ऐसे ही हालात में सचिन का साथ देने के लिए क्रीज पर आते हैं सुरेश रैना और रैना ने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। एक गेंद पर रैना ने इतना जोरदार छक्का लगाया कि गेंद गगनचुंबी हो गई और रैना के इस धमाकेदार छक्के के साथ भारत का स्कोर 180 रनों के पार पहुंच गया। रैना अपने जबरदस्त शॉट्स का जादू बिखेर ही रहे थे कि तभी एक और ऐतिहासिक पल आया जब सचिन ने अपना शतक पूरा किया। Fantastic hundred from Sachin Tendulkar. The Hill Master continues. और यह कोई साधारण शतक नहीं था, यह सचिन का 45वां वनडे शतक था। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, हजारों लोग एक साथ तालियां बजाने लगे। सचिन सचिन के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। सचिन ने अपना हेलमेट उतारा, बल्ला ऊपर उठाया, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो आमतौर पर शतक बनाने पर होती है, क्योंकि सचिन जानते थे कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी मैच जीतना बाकी है। और सबसे खास बात यह थी कि सचिन ने यह शतक महज 81 गेंदों में ही ठोक दिया था और अब भारत को 20 ओवर के खेल में सिर्फ 150 रनों की जरूरत थी। अब यह लक्ष्य असंभव नहीं रह गया था, अब यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता था। पूरे स्टेडियम में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई थी, लेकिन कंगारू भी इतनी आसानी से हार कैसे मान जाते। यह वही ऑस्ट्रेलिया थी जो पिछले एक दशक से क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रही थी। यह वही कंगारू थे जिनकी बॉलिंग अटैक के सामने बड़े से बड़े दिग्गजों के भी पांव कांपने लगते थे, दिल धड़कने लगते थे। मैदान पर खड़े पॉन्टिंग और उनकी पूरी टीम जानती थी कि अभी भी मैच उनके हाथ से गया नहीं है, अभी भी वो ये मैच जीत सकते हैं। हालांकि यहाँ मामला कुछ अलग था, क्योंकि यहाँ उनके सामने कोई ऐसा वैसा बल्लेबाज नहीं था, कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था। यहाँ तो उनके सामने स्वयं क्रिकेट का भगवान खड़ा था, वो सचिन तेंदुलकर जो दुनिया के हर मैदान में अपना लोहा मनवा चुके थे, जिसने हर देश में हर गेंदबाज के खिलाफ रन बनाए थे। सचिन जो कि अपने करियर में कई बार असंभव को संभव बना चुके थे। यहाँ से सचिन और रैना की शानदार साझेदारी चलती है। दोनों मिलकर कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। दोनों के बीच तालमेल देखने लायक था। एक तरफ अनुभव था तो वहीं दूसरी तरफ जोश, एक तरफ समझदारी थी तो वहीं दूसरी तरफ आक्रामकता। और सचिन और रैना ने साथ मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। कंगारू गेंदबाज परेशान थे। कंगारुओं का यह कप्तान फील्डिंग बदल बदल कर थक गया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था और सचिन
सचिन तो आज कंगारुओं पर बिजली की तरह गरज रहे थे, बादलों की तरह बरस रहे थे। हर गेंद पर हमला, हर गेंद पर वार, जैसे ऑस्ट्रेलिया से सचिन की कोई पुरानी दुश्मनी हो, कोई पुराना हिसाब किताब चुकाना बाकी रह गया हो। और यह बात कुछ हद तक सही भी थी। 2003 विश्व कप के फाइनल की हार सचिन के दिल में गहरा घाव बनकर बैठी थी। वो फाइनल जहां भारत हारा था, जहां सचिन का सपना टूटा था, जहां पूरे देश का दिल टूटा था, वो दर्द कभी सचिन भूल नहीं पाए थे। और उसके बाद सचिन जब भी कंगारुओं के खिलाफ खेलते थे, वो अपने उसी दर्द को अपनी ताकत में बदलकर कंगारुओं के खिलाफ खड़े होते थे। सचिन आज कंगारुओं के किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। वाटसन हो या हिल्फेनहास, बॉलिंजर हो या मैक, हॉरिड्ज हो या कोई और, सबको उस दिन सचिन ने समान रूप से पीटा, सबको सबक सिखाया। हर गेंदबाज के खिलाफ सचिन के बल्ले से चौके और छक्के लगे। कंगारू गेंदबाज सोच रहे थे कि आज सचिन को हुआ क्या है, आज इनको रोकेगा कौन। और वहीं दूसरी तरफ रैना भी पूरी जोश में थे। रैना ने 59 गेंदों में 59 रन बनाए और इस बीच कई शानदार चौके और छक्के भी लगाए। सचिन और रैना की यह साझेदारी 147 रनों की थी। दोनों ने मिलकर ऐसा तूफान मचाया था कि कंगारू गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे। स्टेडियम में बैठे हर शख्स को लग रहा था कि आज भारत जरूर जीतेगा, आज सचिन हमें जीत दिलाकर ही रहेंगे। इसी बीच सचिन ने अपने 150 रन भी पूरे किए। That's going to be for 152 सचिन तेंदुलकर। अब भारत को 69 गेंदों में 80 रनों की जरूरत थी। यह कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, खासकर तब जब क्रीज पर खुद भारतीय क्रिकेट का भगवान मौजूद था। लेकिन तभी शेन वाटसन ने रैना का विकेट लेकर भारत को मुसीबत में डाल दिया। अब इसके बाद बल्लेबाजी के लिए हरभजन सिंह को भेजा जाता है। यहाँ से भारत को अभी भी 45 गेंदों में 52 रनों की दरकार थी। यह स्कोर आसानी से बनाया जा सकता था। सचिन किसी भी कीमत पर यह रन बनाना चाहते थे। वो जानते थे कि अब जीत बस हाथों में है, बस कुछ ही गेंदें और बाकी हैं। लेकिन अब जो होने वाला था वो सचिन के पूरे करियर की कहानी थी, उनके जीवन का सच था। सचिन अपने पूरे करियर में अकेले ही टीम इंडिया को संभालते हुए आए थे। उन्होंने अपने अकेले के दम पर भारत को जिताया था। न जाने कितनी बार उन्होंने अकेले ही पूरी टीम का बोझ उठाया था और उनका साथ देने के लिए 11 में से कोई भी खिलाड़ी टिक कर नहीं रहा उनके पूरे करियर में। और आज जो कुछ भी होने वाला था वह बेहद असहनीय था। सचिन ने एक तरफ अकेले अपने दम पर आखिरी दम तक भारत को इस मैच में खींच कर लाए थे, लेकिन दूसरी ओर हरभजन सिंह आते ही दूसरी ही बॉल पर वाटसन का शिकार बन जाते हैं। भज्जी ने 2 गेंदें खराब की और बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए। यहाँ से अब यह मैच पूरी तरह से फंस चुका था। मैच की पूरी जिम्मेदारी अब सचिन के कंधों पर आ चुकी थी। सचिन जो अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे, लेकिन सचिन का साथ देने के लिए कोई भी खड़ा होना नहीं चाहता था। इसके बाद सचिन ने जडेजा के साथ मिलकर 32 रनों की साझेदारी की, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे देखकर पूरे देश की धड़कनें थम गई, सांसें रुक गई। दरअसल मैक की एक गेंद पर सचिन ने पैडल स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर उछली और सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। सचिन आउट हो चुके थे। 175 रन बनाकर भारतीय क्रिकेट का यह भगवान भारी कदमों के साथ पवेलियन वापस जा रहा था। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। एक पिन ड्रॉप साइलेंस भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच छा गया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो हुआ है वो सच है। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आए और कुछ लोगों के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सचिन धीरे धीरे मैदान से बाहर जा रहे थे। सचिन के चेहरे पर निराशा थी। वो जानते थे कि उन्होंने अपनी टीम को निराश कर दिया है, लेकिन पूरा स्टेडियम खड़ा होकर सचिन को तालियां दे रहा था। सचिन को स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा था, क्योंकि लोग जानते थे कि सचिन ने क्या कमाल किया है। सचिन के आउट होने के बाद कंगारुओं के सोए हुए मंसूबे फिर से जाग गए। उनकी उम्मीदें फिर से जीवित हो उठी। हालांकि जब तक सचिन तेंदुलकर मैदान पर थे तब तक कोई भी कंगारू जीत के बारे में सपने में भी नहीं सोच पा रहा था। लेकिन सचिन के आउट होने के बाद पॉइंटिंग और उनकी पूरी टीम जश्न मना रही थी। हालांकि अब भारत को 17 गेंदों में सिर्फ 19 रनों की जरूरत थी। यह अब भी संभव था, क्योंकि भारत के हाथों में 3 विकेट अभी भी सुरक्षित थे। लेकिन भारत 347 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। भारत सिर्फ 3 रन से इस रोमांचक मैच को गंवा देता है। सिर्फ 3 रन। इतना करीब थे हम जीत से, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हालांकि मैच हार जाने के बावजूद
पूरी दुनिया में कंगारुओं की जीत से ज्यादा सचिन के उस जज्बे के चर्चे हो रहे थे जिसने अकेले के दम पर मैच को लगभग कंगारुओं के जबड़े से छीन लिया था। वो जज्बा जिसने गुस्से में आकर कंगारुओं को जमकर पीटा था और लिख दिया था 175 रनों का अविस्मरणीय इतिहास। जहां गौतम गंभीर, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बल्लेबाज तिहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके थे, वहीं उसी मैदान पर, उसी पिच पर, उसी माहौल में और उन्हीं दुश्मनों के बीच सचिन ने अकेले ही 175 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली थी। मैच के बाद कंगारुओं के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि यह सचिन के करियर की सबसे बेहतरीन पारी है, सबसे खतरनाक पारी है। अगर सचिन को साथ मिला होता तो भारत यह मैच जीत जाता। शायद इसीलिए सचिन को क्रिकेट की दुनिया में भगवान का दर्जा दिया गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा टीम को अपने आप से ऊपर रखा और देश को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों से ऊपर रखा।